भाई नमाज किस चीज का नाम था? नमाज तो तुम्हारे नफ्स की पाकीज़गी का नाम। अहले इरफान बैठे नमाज पढ़ी थी अपने नफूस को पाक करने के लिए। ये कोहनियों तक हाथ क्यों धोए? ये 3 बार कुल्ली क्यों की? ये नाक में पानी क्यों डाला? ये चेहरा क्यों धोया? ये सर पे, ये सब क्या है? पढ़ना तो तुम्हारे नफ्स में है। कहते जी वो असल में मजबूरी है, ये नमाज की शर्तें हैं। तुझे कुल्ली वाली शर्त याद है, अली वाली शर्त याद है। किला है मोहम्मद रसूलुल्लाह शर्त है, हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह तक रुक जाते हैं। फरमाया आना, मैं भी शर्त हूं। तुमने 12 में से एक को भी छोड़ा, शर्त को नहीं पूरा किया। इसका मतलब है कि अल्लाह ने यह शर्त रखी है मखलूक पे। इमाम ने कैसा बेहतरीन सिलसिला पढ़ा। इमाम ने फरमाया, पहले इमाम ने शजरा सिलसिले का पढ़ा ताकि कल कोई मौलवी मशकूक कह के ना ठुकरा दे, वरना इमाम का हदीस देने का तरीका ये होता है किसी नौकर से कह, नौकर आके हदीस मरवी कर देता, वो जाके कह देता मैंने इमाम से सुना। बंदे कहते इमाम ठीक है लेकिन जिस नौकर ने कही है ये तो गैर मासूम है ना। इमाम ने हदीस का सिलसिला पढ़ा, कोई भी गैर मासूम डाला ही नहीं। कोई मौलवी हदीस मशकूक कह के ठुकराए। इमाम ने हम शर्त हैं, जैसे तुम वजू नमाज की शर्त है, नियत नमाज की शर्त है, किबला रुख होना नमाज की शर्त है। वरना अल्लाह तो कुरान में कहता है तुम जिधर भी देखो, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरब, मशरक भी मेरी है, मगरब भी मेरी है। तो मेरे मालिक किबला के अलावा मुंह करके नमाज पढ़े तो उधर नहीं, पर नहीं, मेरी शर्त है। हो गई है, बिस्तर से उठा तो वजू करके शर्त पूरी गई, मुसल्ला बिछाया, बिछा के शर्त पूरी की गई, किबला रुख हुआ, रुख होके शर्त पूरी की गई, क़ियाम में खड़ा हुआ, खड़ा होके शर्त पूरी की गई, बाकी सारी शर्तें पूरी कर ली, अली छोड़ दिया। मस्जिदों में एक हदीस लिखी होती है, अल तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान की शर्त है। आले मोहम्मद से मोहब्बत और इनकी विलायत अल्लाह की शर्त है। शर्त के बगैर इबादत कबूल नहीं होगी। इमाम ने इतनी बेहतरीन हदीस कह दी कि जो लोग अली से दुश्मनी कर रहे थे, इमाम ने दरमियान में खड़े होकर कह दिया हम शर्त है। अब एक हदीस मैंने आप तक पहुंचाई, अब एक किरदार इमामत को वाज़ेह करो, किरदार से कैसे मनवाया। अब ये वो मौका था कि मुहद्दिस खड़े थे, यहाँ इल्म चाहिए था, यहाँ मुअर्रिख खड़े थे, यहाँ तारीख नवीस आया था, यहाँ इमाम ने इल्म से अपनी विलायत को मनवाना था। 202 हिजरी है। मामूर रशीद इमाम की वली हैदी के बाद एक आलिशान दावत का एहतमाम करता है, जिसमें वो तमाम शहरों के मखसूस गवर्नरों को बुलाता है, उमरा को बुलाता है, सरदारों को बुलाता है,
100 कुर्सी इधर लगाता है, 100 कुर्सी इधर लगाता है, एक कुर्सी सामने लगाता है, एक इधर लगाता है, और उमरा को और गवर्नर्स को उन कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है। कुर्सी सदारत इमाम रजा को दी जाती है, सामने वाली कुर्सी में मामून रशीद बैठ जाता है। चाहता यह है कि तमाम मुल्कों के गवर्नर आए, इमाम के साथ खाना खाएं, अपने अपने शहरों में जाके, अपने अपने इलाकाओं में जाके ये कहें कि मामून रशीद तो बड़ी मोहब्बत करता है, वैसे हमने देखा है, हम तो खाना खा के इमाम रजा के साथ। जब गवर्नर्स को बुला दिया गया और उन्हें बिठा दिया गया, अमीर गवर्नर बैठ गए, हर एक के पीछे एक काला हबशी गुलाम उन्हें हवा देने के लिए खड़ा कर दिया गया। अब ज़िक्र में नक्शा बनाए, किरदार इमामत पढ़ने लगा। 100 गवर्नर इधर, 100 गवर्नर इधर, इधर भी उनके पीछे काले हबशी गुलाम, इधर भी काले हबशी गुलाम। मामून रशीद उधर बैठा है, इमाम सामने बैठे, खाना लग गया, उमरा बैठे हुए हैं, गुलाम पंखे से हवा दे रहे हैं। अब मेहमानों को इंतजार है कि मामून शुरू करे तो हम शुरू करें, मामून को इंतजार है कि मौला रजा शुरू करे तो मैं शुरू। काफी देर रुक गए, तवक्कुफ के बाद मामून रशीद ने इमाम रजा से कहा शुरू करें। इमाम ने कहा क्या? मेहमान आए हैं, खाना शुरू करें। इमाम ने हबशी गुलामों की तरफ देखा, ये नहीं खाएंगे। क्या ये खड़े खड़े खाएंगे? अगली सतर पढ़ूंगा, मुल्तान में आने वाली मजलिस तक ठंडक रहेगी तुम्हारे सीने में। मामून रशीद फौरन अपनी सुखी शर्मिंदगी के देख रहे इमाम के करीब छिड़ा करके कहता, मौला वो गुलाम है। इमाम ऊंची बात में कहते, तू आजाद है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, इसे कहते हैं इमाम। मौला ये गुलाम है, फरमाया तू आजाद है, तू किसी का गुलाम नहीं। कहना था, मामून ने सर झुका लिया। तो फिर क्या करें? मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। इमाम के चेहरे के तेवर बदले, जब तक ये नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। एक एक अमीर के साथ एक एक काले गुलाम की कुर्सी लगाएगा। एक एक गोरे के साथ जब एक एक काला बैठ गया तो मामून कहेगा अब आप खुश हैं? इमाम ने मैं भूल गए था मेरे नाने का खुतबा, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फजीलत नहीं है। क्या लगा ये खुतबा कब दिया था? इमाम को मौका मिल गया, फरमाया जब मेरे दादे की विलायत का विलायत का ऐलान किया था, उसी खुतबे में तो ये कहा था। बस खाना शुरू हो गया, काले खाते रहे, गोरे लिबास संभालते रहे। खाना खत्म हुआ, मेहमान मामून से नाराज होके उठ उठ के जाने लगे। ऐसे की जाती है दावत? तौहीन की है तूने हमारी, पहलू में गुलाम बिठा के खाना खिलाया है। हम तो समझे थे कि तेरी सल्तनत है, हम तो समझे थे तेरी खिलाफत है। जब एक एक मामून को ताना दे के वापस जाने लगा, मामून शर्मिंदा था। या काले 100 के 100 गुलाम उठे, इमाम के कदमों में आके एक एक इमाम के हाथों को चूमता था और चूम के कहा अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह।
बशारत है, रजा की हर्रम में जमानत है। ज़ामने ज़ायरीन, ज़ामने आहू, मुतमईन हो के ज़ाहिर मशहद में जाके आराम करता, मशहद में सो जाते हैं थके मुसाफिर, इसलिए कि मेरा मौला रजा जाग रहा। ज़ामने आहू, लाहौर की मैंने एक तकरीर में जुमला ये बदला था, ये सिर्फ ज़ामने आहू ही नहीं, ये ज़ामने हू भी है। कुल हुवल्लाहु, आहू बड़ा मशहूर वाकया, शिकारी ने हिरनी को पकड़ लिया, रोता हुआ बच्चा इमाम की बारगाह में, मौला सिफारिश। इमाम ने शिकारी को बुला के कहा इसे थोड़ी देर छोड़, अपने बच्चे को दूध पिला के वापस आ। शिकारी ने इमाम की तरफ देखा, देखिए कहने का अगर ये कहते थे छोड़ दे समझ आता था, थोड़ी देर छोड़, अगर आप कहते थे इसे आजाद कर बात समझ में आती थी, थोड़ी देर के लिए कर, ये कैसे, ये जाएगी तो वापस कैसे आएगी? फरमाया मैं जमानत देता हूं। ये वापस, उसने हाथों से हिरनी को छोड़ा, बच्चे के करीब गए, कहती जल्दी दूध पी, मेरी रज़ा ने जमानत दी। हिरनी शिकारी के वापस आई, शिकारी ने दोनों हाथ इमाम के कदमों पे रखे, इमाम ने फरमाया अब क्या चाहता है? कहने का वो आजाद है, मैं गुलाम हो गया।